बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मरियम और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको खैर खैरियत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बात कर लेते हैं कि इन समर में, अब समर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है, तो हमें अपने प्लांट्स की केयर किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम जो है वो ग्रीन नेट इंस्टॉलमेंट की बात कर लें। तो आज का टॉपिक भी मेरा यही है कि ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट क्यों की जाती है और समर में क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जिस तरह हम जब मौसम चेंज होता है तो छाँव ढूंढते हैं और शेड में रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा गर्मी में निकलने से पहले सनब्लॉक लगा लेते हैं और अपनी स्किन की बहुत केयर करते हैं। तो इसी तरह प्लांट के लिए भी ज़रूरी है कि उनके सर्वाइवल के लिए हम जो है ग्रीन नेट का इंस्टॉलमेंट करें। ग्रीन नेट इंस्टॉलमेंट जो है इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम थ्रू आउट पौधों को सन में रखना शुरू कर देते हैं और सूरज की और जो शुआएँ जो हैं डायरेक्ट पौधों पे पड़ती हैं तो पौधे जलना शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। ख़ुसूसन वो प्लांट जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और हम उनको बड़ा छुपा छुपा के रख रहे होते हैं, शेडी एरिया में रख रहे होते हैं। जैसे ये ऊपर मेरे 2 प्लांट्स हैं, ये पहले मेरे सामने हैंग हुए हुए थे। ये स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना एंड स्वीट पोटैटो वाइन, तो ये सामने हैंग हुए हुए थे। तो मैंने गर्मी से बचाने के लिए इनको इधर हैंग कर दिया ताकि इनको गर्मी भी ना लगे और इनकी मिट्टी बहुत जल्दी सूखे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जो है जब टेम्परेचर जो है वो 35 से 40-45 और फिर 60 तक भी बाज़ इलाकों में चला जाता है, तो वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके इंडोर और आउटडोर प्लांट के लिए आप ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट करें। और अगर ये इस टॉपिक पर बात की जाए कि कौन सा वाला नेट बहुत ज़रूरी होता है, तो वो नेट जो बहुत ज़्यादा ना मोटा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो, यानी कि जब हम उसको हैंग करें तो सूरज की शुआएँ उसमें से जो हैं हमारे प्लांट पर पड़ सकें। इनडायरेक्ट तो नहीं पड़ेंगी क्योंकि आपने ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट कर दी है जैसे मैंने ये की हुई है, लेकिन सूरज की शुआएँ छन कर आपके प्लांट तक जब पहुँचेंगी तो वो उनके लिए बेटर होगा, बजाय इसके कि आप ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट ना करें और बेडशीटें या कपड़े हैंग कर रहे हो। मैंने कई लोगों को देखा है वो पौधों को बचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन उससे भी आपके जो पौधे हैं वो उतने सेफ़ नहीं रहते जिस तरह के ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट से रहते हैं। तो ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताती हूँ कि ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं। या तो आप एक लोहे का पाइप जो है उसको वेल्डर से फिट करवा लें और उस पर आप रिंग डाल के उसमें जो है हुक के ज़रिए अपनी जो है ये ग्रीन नेट लगा लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आजकल वेल्डर वाले भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो आपने करना क्या है, बांस के 4-5 डंडे लेने और उनको जो है आपने भारी प्लास्टिक के पॉट या मिट्टी के पॉट लें और उनमें वाइट सीमेंट खोल के डाल दें और वो बांस के डंडे उसमें रख दें और उसके ऊपर आप जब वो बिल्कुल फ़िक्स हो जाए तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, ग्रीन नेट डाल देनी है और उनको रस्सियों से बांध देना है। तो उस तरह से भी आपके जो हैं वो महफूज रहेंगे प्लांट्स। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट जो है वो किस तरीके से किया। जैसे ये मेरे इंडोर प्लांट है, मैं अब आपको एक पौधे का हाल दिखा देती हूँ। ये मेरा कैन पाम का प्लांट था और इसको जब डायरेक्ट शुआएँ इस पर पड़ी थी तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो लोग जो पौधों के या प्लांट के लवर्स हों या बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हों और नहीं चाहते कि उनके प्लांट ख़राब हों, तो फिर वो टेंशन में आके ऐसे स्टेप ले लेते हैं जैसे कि मैंने लिया, और ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मेरे सारे प्लांट बहुत हैप्पी हैं। ये जो मेरा एक आध पत्ता जल चुका था और उसकी वजह से मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि अब मेरे प्लांट ख़राब हो जाएंगे तो मुझे कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा। तो फिर मैंने मेरे माइंड में आया कि ग्रीन नेट के इंस्टॉलमेंट करवा लूँ। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से कि मैंने जो है ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट किस तरीके से की हुई है। ये देखें ऊपर ये आपको जो है ये बांस का वो बांस नहीं, सॉरी, लोहे का डंडा नज़र आ रहा होगा
और ये वेल्डर ने प्रॉपर इसमें दीवार में फिट किया हुआ है। इससे ना तो आपकी जो ग्रीन नेट है वो तूफ़ान या स्टॉर्म वगैरह से उड़ती है और ना ही ये कहीं गिरेगी। तो मैं और दूसरे ऊपर से मैंने इसमें डंडे में डाले हुए हैं और नीचे से मैंने जो है ग्रीन नेट वो ग्रिल के ऊपर डाल दी है। और इस तरह से ये इन वाले मेरे पौधों के लिए एक शेड बन गया है। जो प्रॉपर सन के पौधे हैं जैसे कि आपके वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको तो आपने धूप में ही रखना है, वरना वो फल नहीं देंगी। लेकिन जो आपके इंग्लिश रोज़ वगैरह, जिस तरह मेरी इंग्लिश रोज़ पड़े हुए हैं, कॉलियस के प्लांट पड़े हुए हैं, तो इनके लिए ज़रूरी था कि मैं ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट करूँ। देखें अब ये वाले मेरे इंग्लिश रोज़, इस पर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई, लेकिन मेरे जो जैसे ही फ्लावरिंग होती थी उसी टाइम प्लांट सूखना शुरू हो जाता था, क्योंकि डायरेक्ट धूप के नीचे पड़े हुए थे। और प्लांट पे आपको सन बर्न के इफ़ेक्ट भी नज़र आएंगे। जैसे ये देखेंगे इसके लीव्स बिल्कुल येलो से हुए हुए हैं, ये नीचे ड्राई हुए हुए हैं। तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं ग्रीन नेट के इंस्टॉलमेंट करूं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। जैसे कि ये आपके विंटर फ्लावर्स हैं, ये पिटूनिया, अब इनके थोड़े आहिस्ता आहिस्ता फ्लावर्स का जो साइज़ है वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता जाएगा। फ़ज़ानिया, मैरीगोल्ड, अलाइसम, फायरबुश, जेट्रोपा, क्रोनोक्सरॉन्स का प्लांट है और ग्रम्पटस प्लांट है। तो इस साइड पे आ जाएं तो पैंसी, जेड, डॉग फ्लावर, सिनेरिया का प्लांट, सिनेरिया परफेक्शन स्नेक प्लांट, इन सारे पौधों के लिए ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने जल्दी से ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट कर दी है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर अभी तक आपने अपनी ग्रीन नेट की इंस्टॉलमेंट नहीं की तो जल्द अज जल्द करें, क्योंकि इसके बाद आपके पौधे जलने शुरू हो जाएंगे और फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो पौधों के जलने का इफ़ेक्ट होता है वो सबसे पहले उनके पत्तों पे पड़ता है। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी क्वेरी हो किसी भी किस्म की, कोई भी प्लांट के बारे में, या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं किसी प्लांट पर, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दिएगा। अच्छा जी, अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।